कर्क राशि में सूर्य का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है, आपके राज्य के भाव में सूर्य का पदार्पण हो रहा है। आपके दशम भाव जो है वो राज्य का, सम्मान का, पिता का भाव माना जाता है, और ऐसे में वहां सूर्य का पदार्पण जो होने का योग बन रहा है, ये बहुत विशेष योग है। उच्च के होने जा रहे हैं सूर्य, उच्च के रहेंगे सूर्य 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। ये 32 दिन का समय सूर्य का सबसे बढ़िया माना जाता है। आमतौर पर सबसे बड़ा सूर्य का प्रभाव होता है। कर्क राशि का जो विशेष तौर पर संबंध भी इस बार अद्भुत रूप से बना हुआ है इस सूर्य के परिवर्तन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध बन रहा है, शायद लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। कारण है उसका कि कर्क राशि में इस वक्त मंगल चल रहे हैं और मंगल कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, और वो दशम भाव के स्वामी है। जिस राशि में सूर्य गए हैं, आपकी जो उसी राशि के स्वामी हैं, यानी दशमेश जो है आपका सम्मान का भाव जो है, कार्येश जो है, जो पिता का भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है, वो सम्मान का स्वामी है, वो कमजोर अवस्था में चल रहा है। दूसरा, शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो भाग्य में जाके बैठ गए। ऐसे में भाग्य, शास्त्र कहता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो क्या होगा? तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने माता पिता का सम्मान, यदि आप चाहते हो, दशम भाव सम्मान का भाव है, दशम भाव कार्य की सफलता का भाव है, दशम भाव कार्य को पूर्ण करने का भाव है, दशम भाव राज्य का भाव भी है। यदि आप चाहते हैं कि राज्य से लाभ मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, सम्मान प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, नौकरी में उन्नति के योग बने, ये सब बना सकते हैं सूर्य महाराज। इसमें आपको खास तौर पे ध्यान रखना, और ये अगर जो आकांक्षा आपने मन में पाल रखी है वो पूरी ना हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपका स्वामी जो है, आपका दशमेश जो है, वो मंगल कमजोर अवस्था में बैठा है, तो वो डिप्रेशन में ले जा सकता है आपको कि बस सोच लिया वाले ये कुछ मिल रहा है, मिलता तो है नहीं, कैसे मिलेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा आपको, खासतौर पर उपाय करने पड़ेंगे। इस वक्त उपाय की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले तो क्या करें? आप सबसे पहले तो एक काम करने का प्रयास करें कि नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक लोटे में कुछ ये करें, थोड़ा दूध ले लिया करें, और उससे भगवान सूर्य को चांदी का लें या स्टील का लें या लोहे का लें लोटा, ये इसी के द्वारा उसके बाद भगवान सूर्य को नित्यप्रति सूर्य उदित होते सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पिता का सम्मान। यदि माता पिता जीवित हैं तो रोज प्रति उनका आशीर्वाद दें। ये एक ऐसा उपाय है, अकाट्य उपाय है। यदि ये कर लिया तो फिर वारे न्यारे होने निश्चित हैं। अवश्य सूर्य अपना प्रभाव देंगे ही देंगे। सूर्य का सबसे पहला सिद्धांत है कि पिता की सेवा है। शनि के साथ सूर्य की इसलिए नहीं बनी क्योंकि शनि महाराज अपने रूढ़िवादी परंपराओं पर चलते थे, और वो विशेष तौर पर कथाओं के माध्यम समझे। तो आप सबसे पहली आवश्यकता है कि इस पिता का सम्मान, सबसे, यदि सूर्य का पूरा प्रभाव चाहते हो तो पिता का नित्यपति सम्मान।